अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल मन्नान, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। नाज़रीन, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि क्या आपके ज़हनी मसाइल आपको जिस्मानी तौर पे मुतासर कर सकते हैं? कैन मेंटल इलनेस अफेक्ट यू फिज़िकली? यस, जी हाँ नाज़रीन, ये बिल्कुल नॉर्मल है कि किसी को कोई ज़हनी मामला दरपेश हो और उसकी वजह से उसे कोई जिस्मानी मसाइल का सामना हो। मसलन अगर आप डिप्रेस फ़ील कर रहे हैं, एंग्ज़ायटी का शिकार हो रहे हैं, तो आपका स्टमक फ़ौरन डिस्टर्ब हो जाएगा। नाज़रीन, एक है सोमैटिक डिसऑर्डर और एक है सोमैटिक कंप्लेंट्स और सोमैटिक सिम्पटम्स। सोमैटिक कहते हैं कि बॉडीली साइंस आना, यानी वजह बॉडीली नहीं है, जिस्मानी रीजंस नहीं है, रीजंस और कॉजेज हैं ज़हनी, और उसकी मैनिफेस्टेशन हो रही है बॉडीली, यानी किसी के कोई मसाइल चल रहे हैं और उन मसाइल की बिना पर वो ज़हनी तौर पे मायूस और अपसेट फील कर रहा है। उसकी वो मायूसी और उसकी वो जो मसाइल की नौयत है, वो डायरेक्टली अफेक्ट करेगी उसके बॉडी सिस्टम को। नाज़रीन, इंसानी ज़हन इस कदर पावरफुल है कि आप ज़रा सा भी परेशान होंगे तो आपको फ़ौरी तौर पे कुछ फ़िज़िकल साइंस देखने को मिलेंगे। जैसे आपके पट्ठों में खिंचाव महसूस हो, आपकी टाँगों में दर्द महसूस हो, आपका स्टमक अपसेट हो जाए, या तो आपको कॉन्स्टिपेशन रहने लगे, या फिर आप लूज़ मोशन का शिकार हो जाएँ, या फिर आपको मैदा में जलन महसूस हो, कि आपका मैदा जलता महसूस हो आपको और ऐसा लगे जैसे नवाला आप निगल नहीं सकेंगे। आपको पता है कि जब कोई शख्स कहता है कि मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, वो इस खौफ में मुब्तला होता है कि कहीं उसे हार्ट अटैक ना आ जाए। एक्चुअली उसके साथ हो क्या रहा होता है? वो रीअश्योर कर रहा होता है बार-बार कि क्या वाक़ई सच में मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा? एक्चुअली होता क्या है? उसको वो फ़िज़िकल मैनिफेस्टेशन यानी ज़हनी मसाइल और उन सोचों की बदौलत ज़हूर हो रहा होता है जिस्मानी दर्द का। यानी वो मौजूद होता है, उसे उसे महसूस होता है कि उसे दर्द उठ रहा है। जबकि डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर कहते हैं कि आपको कुछ भी नहीं है, आप घर जाएँ। जब भी नाज़रीन आपको डॉक्टर ये कह दे कि आपके टेस्ट बिल्कुल क्लियर हैं और आपको कोई मसला नहीं है, तो आपको फ़ौरी तौर पे किसी माहिर नफ्सियात से रुजू करना होगा। अब माहिरीन नफ्सियात 2 किस्म के होते हैं। एक होते हैं साइकोलॉजिस्ट, जैसा कि मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। हमने क्या करना होता है? हमने क्लिनिकल डायग्नोसिस करना होता है थ्रू मेंटल टेस्ट्स, थ्रू क्लिनिकल इंटरव्यूज़, थ्रू साइकोलॉजिकल मेजरमेंट्स। हमने प्रॉपर डायग्नोज करना होता है और साइकोथेरेपी देनी होती है आपको, ताकि आप अपने ज़हनी मसाइल से निकल सकें। जबकि अगर एक साइकोलॉजिस्ट ज़रूरी समझेगा कि आपको अद्वियात की ज़रूरत है, तो वो खुद अद्वियात प्रिस्क्राइब नहीं करेगा। हाँ, वो मल्टीविटामिन्स तक दे सकता है, वरना वो आपको किसी साइकियाट्रिस्ट से रेफ़र करने का कह देगा, या आपको डायरेक्टली खुद रेफ़र कर देगा कि आप किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाएँ। तो आम तौर पे जो क्लाइंट्स होते हैं, वो बॉडीली साइंस से इस कदर ज़्यादा घबरा जाते हैं कि वो किसी साइकोलॉजिस्ट से राब्ता नहीं करते। कुछ लोग शर्म महसूस करते हैं कि हम कौन-सा पागल हैं जो डॉक्टर पास जाएँ। कुछ लोग अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे कि हमें हो क्या रहा है। चूँकि उनको फ़िज़िकल साइंस भी आ रहे होते हैं, एंग्ज़ायटी और फीलिंग डिप्रेस होने की वजह से उनको जिस्मानी मसाइल का सामना होता है। वो डायरेक्टली उन जिस्मानी मसाइल पर डॉक्टर के पास जाके दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं। वो किसी साइकियाट्रिस्ट पास भी जा सकते हैं और अदरवाइज़ वो किसी भी मेडिसिन स्पेशलिस्ट के पास जाके अद्वियात लेना शुरू होते हैं। गोया उन्होंने अपनी सोमैटिक इलनेस या सिम्प्टोमैटिक ट्रीटमेंट शुरू कर दिया कि मुझे यहाँ पे दर्द है, मुझे इसकी दवा दो। डॉक्टर को पता है कि इसके दर्द नहीं है, आपकी ईसीजी भी नॉर्मल आई है, आपके सारे ब्लड टेस्ट भी नॉर्मल आ रहे हैं, लेकिन आप हैं कि बज़िद हैं कि नहीं, मुझे कोई मसला है। एक्चुअली ये इलनेस एंग्ज़ायटी होती है। हमारे पास सबसे ज़्यादा केसेस इलनेस एंग्ज़ायटी के आते हैं, जिसमें एक बाप अपने बच्चों से कह रहा होता है कि मैं पागल नहीं हूँ, मुझे आपने पागल समझा है जो मैं माहिर नफ्सियात के पास जाऊँगा, मेरे दर्द होता है तो होता है, और वो डॉक्टर शॉपिंग करते हैं। नाज़रीन, ये टर्म डॉक्टर शॉपिंग, ये साइकोलॉजिकल टर्म है। इसका मतलब ये है कि ऐसे लोग बहुत से डॉक्टर से राब्ता करते हैं और उनको वक़्ती तौर पे तसल्ली मिलती है, लेकिन उनको आराम नहीं आता। वो भागे-भागे फिरते हैं, कभी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, कभी कहीं से दम करवाने जाते हैं, कोई तवीज़ धागा, झाड़-फूँक करवाने जाता है। तो उनका ये सिलसिला चलता रहता है हकीमों के पास, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, वो तरह-तरह के तजुर्बात कर रहे होते हैं। एक्चुअली उनका मसला यहाँ पे होता है। अब यहाँ पे मसला होने का मुराद ये नहीं है कि उसके ब्रेन को कुछ मसला है। आपको पता होना चाहिए ब्रेन और ज़हन में फ़र्क है। ज़हन है उस ब्रेन के अंदर चलने वाली सोचों और सॉफ्टवेयर का नाम, जबकि ब्रेन वो टेंजिबल है जिसे हम छू सकते हैं, जो आप अपने सर पे लेके फिर रहे हैं। तो हम आम तौर पे इसका मतलब ये ले लेते हैं कि मेरा कोई ब्रेन का पुर्जा ख़राब है। ऐसा नहीं है, आपकी जो सोचें हैं उनमें ख़राबी है, आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स में कोई ख़राबी है। हो सकता है बचपन से आपकी डीलिंग ऐसी रही है, या आप इस किसी ऐसे टॉक्सिक माहौल में रहे हैं
आपके वालिदैन में से या किसी बहन भाइयों में से या रिश्तेदारों में, अहले मोहल्ला में से कोई ऐसा था जिसने आपको बुरी तरह से ज़हनी तौर पे डैमेज किया। उसकी बदौलत आप एंग्ज़ियस रहना शुरू हो गए, आप जल्दी से डर जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, या ज़िंदगी में कोई आपको बड़ी बीमारी रही थी जो रिकवर हो चुकी है, लेकिन उसके बायस आप ज़हनी तौर पे सेंसिटिव हो गए। और भी बहुत सी रीज़न्स हो सकती हैं आपके नफ़सियाती मसाइल की। यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या ज़हनी मसाइल जिस्मानी तौर पे असर करते हैं? तो इसका जवाब है असर तो करते हैं, लेकिन वो असर आपके कंट्रोल में होता है। अगर आप उस असर को सोचते रहेंगे और उस असर का ट्रीटमेंट लेते रहेंगे, तो आप ठीक नहीं हो सकेंगे। आपको उसकी रूट कॉज़ेज़ के पीछे भागना होगा। यानी आपका मसला एक्चुअली ज़हनी है, चूँकि उस मसले की बदौलत आपको जिस्मानी अलामात आ रही हैं, तो आप जिस्मानी अलामात का ट्रीटमेंट लेने पे ज़्यादा फ़ोकस कर रहे होते हैं, और जो ज़हनी मसला होता है, उस पे आप मिट्टी डाल देते हैं। तो फिर ऐसे में मसला कैसे ठीक हो? इसकी मिसाल ऐसे ही है कि आपके इस हाथ पे कट लग जाए और आप इस हाथ पे पट्टी बाँध के फिरते रहें। क्या ऐसे आराम आ जाएगा आपको? यकीनन ऐसे आराम नहीं आएगा। तो आपको इस बात को समझना होगा। अपने इर्द-गिर्द लोगों को ऑब्ज़र्व कीजिए और उनको गाइड कीजिए। हो सके तो ये वीडियो उन तक शेयर ज़रूर कीजिए, जिनको लगता है कि उनको कोई जिस्मानी आर्ज़ा है, जबकि उनके टेस्ट भी क्लियर आ रहे हैं। डॉक्टर्स उनको ये कह के भेज देते हैं कि ये आपका वहम है, आपको कुछ भी नहीं है। और जो लोग इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, उनको लगता है कि डॉक्टर जो है ये गलत है, ये लेबॉरेटरी गलत होगी, मुझे कोई मसला है। अगर मुझे मसला ना होता तो मुझे दर्द क्यों हो रहा है? मैं कौन-सा नाटक कर रहा हूँ? मैं कौन-सा झूठ बोल रहा हूँ? यकीनन ऐसे लोग झूठ नहीं बोल रहे होते। लेकिन चूँकि सोमैटिक कंप्लेंट्स का मतलब है कि मसाइल ज़हनी हैं, लेकिन इंसान का इतना ज़्यादा फ़ोकस, उसकी परसेप्शन अपनी बॉडी पे लगी होती है। यानी ज़हन के वो एरियाज़, ब्रेन के वो एरियाज़ एक्टिव हो जाते हैं, बल्कि ओवर एक्टिव हो जाते हैं, जो फ़ोकस करवाते हैं, जो बाल की खाल उतारने पे पीछे पड़ जाते हैं। तो इंसान पूरा दिन अपनी बॉडी के बारे में सोचता रहता है कि मुझे कोई मसला है, मेरे दर्द है, मेरे दर्द है। वो परसेप्शन इस कदर ज़्यादा होती है कि इंसान उसके शहर से निक निकल ही नहीं पाता। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। मेरे पास एक बुढ़िया आई थी, वो हम आमतौर पे साइकोलॉजी में समझते हैं कि एक आइडियल क्लाइंट वो होता है जो यंग हो और पढ़ा लिखा हो। क्योंकि थेरेपी उसके साथ आसान होती है, वो चीज़ों को ज़्यादा अंडरस्टैंड करता है। लेकिन 16 साल प्रैक्टिस करते हुए मुझे हो गए, मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि अब ज़माना बदल गया है। अब ज़्यादा रिकवरी या चांसेस ऑफ रिकवरी मुझे उनमें देखने को मिलते हैं जो अनपढ़ होते हैं और जिनकी उम्र जवान नहीं होते, थोड़ी अधेड़ उम्र होती है या बूढ़े होते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उन पे ज़्यादा असर होता है साइकोथेरेपी का। अब उन पे असर कैसे ज़्यादा होता है? उसकी वजह है। उसकी वजह ये है कि एक चीज़ होती है प्लेसिबो इफ़ेक्ट। इंशाल्लाह मैं हर संडे नाइट को लाइव आया करूँगा 10 बजे के राउंड अबाउट। तो उसमें हम ये छोटी-छोटी बातें डिस्कस किया करेंगे। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो आप इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर दें, या हमारे इस व्हाट्सएप पे आप व्हाट्सएप कर दें, ताकि संडे नाइट को उस क्वेश्चन को मैं लाइव में शामिल कर सकूँ। नाज़रीन, उस बुढ़िया को हेल्थ एंग्ज़ायटी थी, इलनेस एंग्ज़ायटी थी, जिसमें इंसान के होंठ ब्लैक पड़ जाते हैं, डकार आते रहते हैं और स्टमक का इशू रहता है, डिस्पेसा बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा लगता है जैसे गैस जो है वो मैदे को चढ़ रही है, और इंसान मैदे का इलाज ले थक जाता है और उसे आराम नहीं आता। वो कपल मेरे पास आया, वो जो बुज़ुर्ग थे, वो उन्होंने बताया कि वो मज़दूरी करते हैं और उन्होंने पंजाब के कोई शहर नहीं छोड़ा जहाँ पे डॉक्टर के पास नहीं गए। अब मैं आमतौर पे मायूस नहीं होता, लेकिन मैंने दिल में सोचा कि ये इसकी उम्र ज़्यादा है, पता नहीं ये मेरी बात समझ पाएगी कि नहीं। अब हुआ ये कि एक सेशन हुआ मेरा उनके साथ, उनको मैंने ये चीज़ बावर करवाई। अब उसमें मैंने उनको ये चीज़ बावर करवाई कि आप मायूस लोगों में बैठना छोड़ दें। 3 साल से वो एक ही कमरे में, एक ही चारपाई पे लेटी हुई थी। मैंने उनको कहा कि आपको, वो गाँव से थी, तो मैंने उनको कहा कि आपको जाना है और चारा काटना है या गाँव की सैर करनी है। वो जो आपके पास आपकी सहेलियाँ आ जाती हैं ना, जो मायूसी फैलाती हैं कि कैसी हो, अब सेहत कैसी है, वो सारा तोड़ फेंकना है। हॉस्पिटल से बाहर तुम्हारा कदम जाए ना, तो एक नई ज़िंदगी लेके जाना है, बीमारी इधर मेरे पास छोड़ के जाना है। खैर, उनके साथ लंबा सेशन हुआ और उसका नतीजा ये हुआ कि वो 3 दिन 4 दिन बाद दोबारा मेरे पास आईं। तो मैं सोच रहा था कि शायद इनको अफ़ाका नहीं हुआ और ये आ गई हैं। वो घूम के मेरे पास आई और उन्होंने मुझे प्यार दिया, और मैं हैरान था। उन्होंने कहा कि मैं जाके जो है वो चारा काटा है और मैं बिल्कुल हेल्दी महसूस कर रही हूँ। वो जो परसेप्शन है उसको बदलने की बहुत ज़रूरत होती है। नाज़रीन, आमतौर पे लोग पूछते हैं कितने सेशन लगेंगे मुझे? बहुत परेशान होते हैं। तो उनके लिए मैं संडे नाइट लाइव में ये बातें इंशाल्लाह डिटेल से बताया करूँगा कि क्या मसाइल हैं और क्यों आप ज़हनी तौर पे अपसेट ज़्यादा महसूस करते हैं। नाज़रीन, आपको अब मैं
बताता चलूँ कि जो लोग बहुत स्ट्रेस लेते हैं और हर वक्त स्ट्रेस लेते हैं कि उनका दिल कमज़ोर हो रहा है। एक्चुअली उनका दिल कमज़ोर नहीं होता, लेकिन उनकी परसेप्शन ये बन जाती है, उनका खौफ ये होता है, जिसे हम कार्डियोफोबिया कहते हैं। तो एबीसी न्यूज़ वाशिंगटन जदीद रिसर्च के मुताबिक ऐसे लोगों में कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स जन्म लेना ज़्यादा आसान हो जाता है, ये ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं कि इनको कोई मसाइल वाक़यातन पैदा हो जाए। क्यों? क्योंकि ये उसको सोचते बहुत हैं और बिलीव सिस्टम हमें वो चीज़ हमारे जिस्म में पैदा कर देता है, जिस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। तो आप इस चीज़ को समझें और ख़्वाह-मख़्वाह के ऐसे बदगुमानियाँ कि मुझे ये हो जाएगा या मैं बहुत बड़े मसाइल में हूँ, इससे निकलें। आपको पता होना चाहिए कि हर साल कैंसर से मरने वालों से ज़्यादा कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर से इंसान कोई सवाल हो तो कमेंट्स में या व्हाट्सएप पे हमसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।